नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 7 जिलों में 9 स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात देंगे और वो 7 जिलों में 9 स्वास्थ्य परियोजनाओं की नींव रखेंगे और इनमें 4 जिले रांची के रिम्स और गढ़वा एवं पाकुड़ के जिला अस्पतालों में 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर बिल्डिंग का ऑनलाइन शिलान्यास करने वाले हैं। गिरिडीह जिला अस्पताल में 100 बेड के क्रिटिकल केयर बिल्डिंग की नींव रखी जाएगी और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका और कोडरमा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बीएससी नर्सिंग कॉलेज का भी शिलान्यास किया जाएगा। अगली खबर, यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। बता दें कि झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। 17 और 18 फरवरी को यह परीक्षा यूपी के 75 जिलों में हुई थी और इसमें झारखंड के बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया था और 48 लाख से भी ज्यादा छात्र इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद से ही पेपर लीक होने का आरोप लगाकर पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। योगी सरकार ने 6 महीने में फिर से परीक्षा करवाने का फैसला किया है और सूत्रों के मुताबिक पुलिस भर्ती का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। अगली खबर, शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जाएगी जांच। हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शिबू सोरेन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है और इसका सीधा अर्थ यह है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के लिए परेशानी बढ़ सकती है और इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश रेखा पल्ली और न्यायाधीश रजनीश भटनागर की खंडपीठ में हुई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान शिबू सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने अपना पक्ष रखा था और शिबू सोरेन के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी। बड़ी खबर, झरिया के पूर्व विधायक रहे सूर्यदेव सिंह के परिवार से अब चौथा श्रमिक संगठन बना है। सूर्यदेव के मुताबिक रामाधीर सिंह की फैमिली ने भी एक नया श्रमिक संगठन बना लिया है। नाम दिया गया है राष्ट्रीय जनता कामगार संघ। संघ की अध्यक्ष रामाधीर सिंह की पत्नी सब पूर्व मेयर इंदु देवी बनाई गई है, जबकि बहू आसनी सिंह महामंत्री बनी है। दोनों ने बताया कि जल्द ही संघ का विस्तार किया जाएगा और संघ की कमेटियां पीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल के साथ सेल समेत अन्य संस्थानों में गठित की जाएगी। संघ का प्रधान कार्यालय पृथ्वी मेंशन में बनाया गया है। बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पंचायत स्तर पर निकालेगा पदयात्रा। हेमंत सोरेन के रिहाई की होगी मांग तेज, आंदोलन की भी है चेतावनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति और जिला समिति के निर्देशा मुताबिक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर हर गांव, हर पंचायत से लेकर प्रखंड और नगर में न्याय पदयात्रा निकालने का निर्णय किया गया है, जिसमें हेमंत सरकार की उपलब्धियों को और उन्हें जिस प्रकार से भाजपा के इशारे पर गलत आरोप लगाकर जेल भेजा गया है उसे बताने का काम किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा नियुक्ति गड़बड़ी मामले में विक्रमादित्य आयोग की अनुशंसाएं कर दी गई अमान्य। विधानसभा में नियुक्ति प्रोन्नति में घोटाले का आरोप लगाने के बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने जांच पूरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी थी। रिपोर्ट में अनियमितता की पुष्टि की गई थी। साथ ही विधानसभा के उन अध्यक्ष को दोषी माना गया था जिनके कार्यकाल में नियुक्ति और प्रमोशन हुआ था। बड़ी खबर, अवैध बालू खनन मामले में एनजीटी ने 3 विभागों को भेजा है नोटिस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने झारखंड में अवैध बालू खनन मामले पर राज्य प्रदूषण बोर्ड और स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है। एनजीटी की दिल्ली शाखा ने 8 सितंबर 2023 की खबर पर संज्ञान लिया है और स्वतः संज्ञान लेते हुए एनजीटी के कोलकाता स्थित ईस्टर्न रीजन को भेज दिया गया है। इसके बाद ईस्टर्न रीजन ने संबंधित पक्षों को नोटिस किया था और मामले में सुनवाई को लेकर तारीख दी है। बड़ी खबर, झारखंड में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में चुनाव आयोग के निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा। सीईओ ने सरकार को लिखा पत्र। लोकसभा चुनाव के पूर्व झारखंड में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में चुनाव आयोग के निर्देश को समुचित तरीके से पालन नहीं करवाया जा रहा और यह बात आयोग के संज्ञान में आ चुकी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सह सचिव के रवि कुमार ने इसे लेकर राज्य सरकार के उच्चाधिकारी को चिट्ठी लिखी है और आयोग के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। बड़ी खबर, धनबाद के हर्ल सिंदरी में 75% स्थानियों को नौकरी के दावे की जांच करेगा नियोजनालय। खत्म होगी आर्थिक नाकेबंदी। धनबाद जिले के सिंदरी में स्थानीय लोगों को रोजगार सहित अन्य 4 सूत्री मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा हर्ल प्रोजेक्ट में शुरू किया गया बेमियादी चक्का जाम आंदोलन एसडीओ के हस्तक्षेप से खत्म होने के कगार पर है और इसके बाद एसडीपीओ
कार्यालय में हर्ल प्रबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष रामू मंडल के नेतृत्व में आंदोलनकारी के साथ त्रिपक्षीय बातचीत हुई है। अगली बार झारखंड में ईडी की जांच तेज। ईडी ने बिजली निगम से पूछा कि 8.5 एकड़ विवादित जमीन पर लगे 2 मीटर किसके हैं। बड़गाई अंचल की बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन मामले में ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा। अब जांच एजेंसी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड तक पहुंच गई है और ईडी ने निगम के रांची महाप्रबंधक को पत्र लिखकर उस जमीन पर लगे 2 मीटर के कनेक्शन के बारे में जानकारी मांगी है और पूछा गया कि वह बिजली मीटर किसके नाम पर है, बिजली कनेक्शन के लिए कब आवेदन दिया गया और किसने आवेदन दिया था, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज दिए गए। जांच एजेंसी का पत्र मिलने के बाद JBVNL अब उस जमीन पर लगे मीटर के संबंध में सब स्टेशन से जानकारी जुटा रहा है। बड़ी खबर, खनन घोटाले में फिर से कसेगा ईडी का शिकंजा। साहिबगंज के नींबू पहाड़ में अवैध खनन एवं गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले में CBI जांच पर लगी रोक हटने का असर ईडी की जांच पर भी पड़ा है। हाईकोर्ट के द्वारा CBI की जांच पर रोक के कारण ईडी भी अपने केस में संदिग्धों से पूछताछ नहीं कर पा रही थी। इस मामले में जांच पर से हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद जांच एजेंसी ईडी अब नए सिरे से सक्रिय हो जाएगी। ईडी इस केस में साहिबगंज के पूर्व DC रामनिवास यादव और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को नए सिरे से पूछताछ करने के लिए समन करने वाली है। बड़ी खबर, बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। बता दें कि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा और 24 फरवरी को भी राजधानी में दिन भर आंशिक बादल छाए रहे और पूर्वी दिशा से बह रही ठंडी हवा ने न्यूनतम तापमान को 3 डिग्री गिरा दिया है। और बता दें कि 26 और 27 फरवरी को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा के चलने और कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर, झारखंड पुलिस के डॉग स्क्वाड टीम में 8 नए श्वानों को शामिल किया गया और पहली बार विशुद्ध रूप से झारखंड का अपना श्वान दस्ता होने वाला है और इन्हें ट्रैकर और स्नीपर की ट्रेनिंग दी जाएगी। CID के दस्ते में जिन 8 श्वानों को शामिल किया गया उनके नाम लियो, एलेक्स, बाबू, पारू, सैंडी, हनी, रूबी और कीटी हैं। इनमें 4 मादा और 4 नर श्वान हैं। CISF के डॉग ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किया जाएगा और सभी 8 कुत्ते उच्च कोटि के लेब्राडोर नस्ल के हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि यह सभी श्वान झारखंड के ही हैं और पहली बार विशुद्ध रूप से झारखंड का अपना श्वान दस्ता होने वाला है। बड़ी खबर, राज्य में जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकरण योजना के तहत PDS डीलरों को मिलेगी 4G नेटवर्क वाली ई-पोस मशीन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई खास प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। फैसले के माध्यम से जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकरण योजना के तहत प्रदेश के कुल 27,000 PDS डीलरों को अब 2G की जगह 4G नेटवर्क वाली ई-पोस मशीन दी जाएगी। ई-पोस मशीन के मेंटेनेंस पर झारखंड सरकार हर साल 28 करोड़ रुपए खर्च करेगी और राज्य के गिरिडीह और जमशेदपुर जिले में नया डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी रांची के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी। बड़ी खबर, झारखंड के 18 स्टेशनों की बदलेगी सूरत। खर्च किए जाएंगे 578 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 18 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास एवं नवीनीकरण किया जाएगा। इस बारे में भारतीय रेल प्रशासन की ओर से आधिकारिक तौर पर जारी बयान के मुताबिक इन सभी स्टेशनों का पुनर्विकास 578 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अपने प्रारंभिक वक्तव्य में विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता प्रतिनिधियों के द्वारा किए गए वादों को निभाने की दिशा में किए गए प्रयास का मूल्यांकन करती है। यह भी कहा कि वो अगले चुनाव में इसी तोल मोल के आधार पर जनमत भी तैयार करती है। विधायक इस भ्रांति में न रहे कि जनता 5 साल में सब कुछ भूल जाती है। सच तो यह है कि जनता सब कुछ याद रखती है एवं इसी के आधार पर ही अपने जनप्रतिनिधि का चयन करती है। स्पीकर ने कहा कि पंचम झारखंड विधानसभा का अंतिम बजट सत्र होने वाला है। बड़ी खबर, झारखंड के रामगढ़ में पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत पर बवाल। 53 घंटे के बाद हुआ अंतिम संस्कार। झारखंड के रामगढ़ जिले में पुलिस हिरासत में दलित युवक अनिकेत भुइयां की मौत के 53 घंटे बाद दोपहर उसके परिजन 100 के अंतिम संस्कार को राजी हुए। परिजनों का आरोप है कि रामगढ़ थाने की पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी हत्या कर दी। उनका कहना था कि जब तक पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती 100 का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बता दें कि अनिकेत को रामगढ़ की पुलिस 21 फरवरी को चोरी के कथित मामले में पूछताछ करने के लिए थाने लेकर आई थी और 22 फरवरी को उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। बड़ी खबर, झारखंड के छात्राओं के लिए खुशखबरी। झारखंड के सरकारी निजी
एवं पीपीपी मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। इसी तरह यहाँ के सरकारी, निजी एवं पीपीपी मोड पर संचालित इंजीनियरिंग संस्थानों में बीई एवं बीटेक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्राओं को यह राशि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करते हुए संकल्प जारी कर दिया है। बड़ी खबर आदिवासी संगठनों ने की है मांग, कहा कि चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से देश में होना चाहिए। राजधानी रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया भवन में आदिवासी संगठन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 मार्च को राजधानी में ईवीएम हटाओ देश बचाओ के बैनर तले ईवीएम के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और पत्रकारों को संबोधित करते हुए अजय तिर्की ने कहा कि सभी जानते हैं कि सत्ता में बैठे लोग ईवीएम के जरिए वोट चुराकर राज्य और केंद्र में सरकार बना रहे हैं। ये भी कहा कि कई वर्गों का विरोध है और हमारी मांग है कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाए जाए। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि भूमि पुत्रों को दिलवाएंगे हक। बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड के भूमि पुत्रों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। आदिवासियों की तर्ज पर मूलवासी के धार्मिक स्थलों को भी संरक्षित करके उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सरायकेला की मिट्टी में कला बसती है और इसके संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करेगी। अगली खबर, राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी पर लगेगा लगाम, गंभीर हालत में रेफर नहीं कर पाएंगे मरीज। बता दें कि अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने वाले मरीजों की स्थिति अगर खराब होती है तो उन्हें सीधे सरकारी अस्पताल में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि प्राइवेट अस्पताल में भर्ती मरीज की स्थिति और परिस्थिति दोनों का मूल्यांकन करने के बाद ही प्राइवेट अस्पताल मरीज को सरकारी अस्पताल में रेफर कर पाएंगे। वर्तमान में प्राइवेट अस्पताल में मरीज भर्ती होते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अगर कमजोर होती है तो उन्हें तत्काल सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है और उनकी कंडीशन कैसी भी हो उन्हें तत्काल रेफर किया जाता है। जो नया नियम तय किया गया है उसके मुताबिक अस्पताल को यह देखना होगा कि मरीज का कंडीशन कैसा है। अगली खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी पर किया हमला, कहा कि विपक्ष की बात मान लेते तो हेमंत बाबू पर न होती कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है और चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत बाबू अगर विपक्ष की बात मान लेते तो उनके सामने झुक जाते तो उनके खिलाफ ना कोई जांच होती और ना ही कार्रवाई होती। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि अगर ये एजेंसियां वाकई आदिवासी की जमीन को लेकर गंभीर है तो रांची जैसे कई शहर हमारी जमीन पर बसे हुए हैं, जांच कीजिए और जमीन जो है हमारी लौटा दीजिए, जंगल लौटा दीजिए और इन शहरों को फिर से हरा भरा कर दीजिए। चंपई सोरेन ने कहा कि जांच एजेंसी की मंशा पर सवाल उठता है और ये भी कहा कि केंद्रीय एजेंसी का वो सम्मान करते हैं लेकिन भेदभाव हो जाता है।